नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान अध्याय संख्या 13 हम शुरू कर चुके थे। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी, जहां हमने पहले पार्ट में ये समझ बनाने की कोशिश की थी कि भाई स्थानीय स्वशासन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा, उसका रिलेशन हमने प्राचीन भारत के साथ में देखा, जैसे वैदिक काल की चर्चाएं करी हमने, सभा समितियों की बात करी, चोल शासन के बारे में हमने देखा था। तो उन सबको रिलेट करते हुए हमने इसका पहला जो डिवाइडेशन था, यानी कि स्थानीय स्वशासन का पहला पार्ट ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की हम बात कर चुके थे, पंचायती राज की हम बात कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 2, जहां हम नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन के साथ में। देखो, अगर नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करो तो संसद द्वारा 1992 में पारित 1 जून 1993 से लागू जो 74वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक स्तर पर दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, 74वें संशोधन, 73वें की बात हम कर लिए थे, अब 74वें की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, राजस्थान राज्य ने भी 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना एवं विशेषताओं को पहले से प्रचलित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धाराओं में संशोधन करके अधिनियम 1994 लागू कर दिया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से शासित है। जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा था ना पंचायती राज अधिनियम, वैसे यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं। अब देखो, पहला पोर्शन की बात करें, नगर निगम। नगर निगम सर्वोच्च शहरी निकाय है। वर्तमान में राजस्थान के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर नगर निगम गठित किए गए हैं। डेटास की फिर से मैं रिपीटिशन दे रहा हूं, पहले पार्ट में भी मैंने कहा था तुम्हें ओनली वही चीजें माननी है जो बुक में है। ठीक है, बुक के डेटास कलेक्ट करेंगे। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में नगर निगम स्टेबल करते हैं। सबसे बड़े नगर निगम की अगर हम बात करें तो वो हमारे जयपुर को देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, नगर निगम के आंतरिक संगठन के अंतर्गत महापौर, उप महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम आयुक्त तथा समितियां होती हैं। राज्य सरकार नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त करती है। इन निर्वाचन क्षेत्रों को हम वार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। इसके मतलब हम एक तरीके से जो कार्यकारी थे उन सबको देख लिए, और वार्ड क्या होता है इसके बारे में समझ गए। वार्डों के कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किए जाते हैं। जैसा पंचायत वालों में हमने देखा था, चक्रानुक्रम, जैसे पहले एससी की सीट आ रही है, फिर एसटी की आ रही है, फिर ओबीसी की सीट आ रही है, वैसे है ना। साथ ही साथ देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर एवं उपाध्यक्ष को उप महापौर कहा जाता है। बच्चों, नगर निगम के कार्यों की बात करें तो इसके कुछ अनिवार्य कार्य होंगे, कुछ ऐच्छिक कार्य होंगे, कुछ विशेष कार्य होंगे। अनिवार्य भाई तुम्हें करने ही है, ऐच्छिक तुम्हारे मन के है, और साथ ही साथ विशेष कार्य कुछ ऐसे होंगे जो स्पेशली इनको करने ही होते हैं। चलो देखो, एक बार स्टार्ट करें। अनिवार्य कार्यों की अगर हम बात करें तो नगर निगम के द्वारा आवश्यक रूप से किए जाने वाले जो कार्य हैं वो अनिवार्य कार्य कहलाते हैं। जैसे शुद्ध जल का प्रबंध करना, सार्वजनिक विद्युत का प्रबंध करना, नालियों एवं शौचालयों का निर्माण व रखरखाव, सार्वजनिक मार्गों का निर्माण, नामकरण एवं उसका रखरखाव, किसी भी मार्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गंदगी एवं कूड़े करकट की सफाई, जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा, शमशानों का प्रबंधन एवं नियमन, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, खतरनाक भवनों का निरापद बनाना, मतलब उनको गिराकर उनको डिस्पोज कर देना, व्यापार पर नियंत्रण रखना, निगम की संपत्ति की देखरेख करना, खाद्य पदार्थों और भोजनालयों का नियमन एवं नियंत्रण तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन करना, ये सारे के सारे अनिवार्य कार्य हैं जो नगर निगम के द्वारा किए ही जाने हैं, मस्ट है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ऐच्छिक कार्यों की बात करें, नगर निगम अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो कार्य करता है वह ऐच्छिक कार्य, वही अगर संसाधन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालयों, रंगमंचों, अखाड़ों आदि का निर्माण एवं रखरखाव, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, छायादार वृक्षों का रोपण एवं उनकी देखभाल, गरीबों और अपाहिजों की सहायता, सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबंध करना, ये सारे के सारे कार्य इच्छिक कार्यों में आते हैं। अब विशेष कार्यों की चर्चा अगर हम करें तो देखो, नगर निगम आपात स्थितियों में विशेष कार्य करता है।
जैसे अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य, महामारी के समय बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना, बाढ़ राहत, आगजनी को रोकना, केतु के लिए जो आगजनी को रोकने के लिए जो मतलब अग्निशमन वाली व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी करना, ये सारे के सारे कार्य किसमें आएंगे, इसके विशेष कार्यों में। तो नगर निगम को देखा, इसके साथ साथ देखिए नगर निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए विभिन्न कर लगाकर आय जुटाता है। तो सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है, ये रहा हमारे पास में। कहाँ से आ रही है, टैक्सेस से आएगी। जैसे संपत्ति कर, पशु कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, भूमि एवं भवनों का वार्षिक किराया, मूल्य पर कर, संपत्ति हस्तांतरण पर शुल्क लेना, ये सारे के सारे टैक्सेस वे हैं जहां से उसे टैक्सेस मिलता है और अपनी इनकम ऑफ सोर्स वो बनाता है नगर निगम। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ नगर निगम को इन स्रोतों के अतिरिक्त राज्य सरकार से निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है। तो टैक्सेस ही नहीं, उसके अलावा जो कह रहे हैं कि पोर्शंस ऑफ मनी भी मिलता है। कहाँ से मिलता है, हमें स्टेट गवर्नमेंट से नगर निगम को मिलता है। तो ये दोनों चीजें इसके आय का स्रोत बनती हैं और उनसे वो अपने सारे कार्य कंप्लीट कर पाता है। याद रहेगा इतना सब कुछ। चलिए अगले पोर्शन को देखते हैं, नगर परिषद। नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई नगर परिषद है। राजस्थान में 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो डेटाज कहते हैं अगर पॉपुलेशन वहां की 1 लाख टू 5 लाख के बिटवीन है तो हम वहां पर एक नगर परिषद कंडक्ट कर देंगे। कौन करेगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी। नगर परिषद विधिक दृष्टि से एक वैधानिक निकाय होती है। वर्तमान में अगर राजस्थान की तुम बात कर रहे हो तो 34 नगर परिषद डेटाज पे फिर से रिपीटेशन दे रहा हूं, डेटाज को केवल बुक वाले डेटाज तुम्हें याद रखने। 34 नगर परिषद है। नगर परिषद में निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर विभक्त किया जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। वार्ड से निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाते हैं। सो नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं जहां पे हमें कौन देखने को मिलेंगे, पार्षद देखने को मिलेंगे। बच्चों इसके साथ साथ देखिए सभापति और उपसभापति होते कौन है। नगर परिषद के अध्यक्ष को हम सभापति कहते हैं, जबकि हमने नगर निगम के टाइम में देखा था महापौर और उप अध्यक्ष को क्या कह रहे थे, उप महापौर। तो वैसे अगर नगर परिषद की बात कर रहे हो तो उसके अध्यक्ष को हम सभापति कहेंगे और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो उसे उप सभापति के नाम से संबोधित किया जाता है। इनका निर्वाचन नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। कहने का मतलब जब पार्षद चुन के आते हैं तो उनमें से ही एक को सभापति बनाया जाता है और एक को क्या बनाया जाता है, उपसभापति बनाया जाता है। समझ गए, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। साथ ही साथ देखिए मृत्यु, त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर निर्वाचित सदस्य पुनः शेष अवधि के लिए सभापति एवं उपसभापति का चुनाव कर देंगे। तो किस अवधि के लिए, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, वो रहेगा केवल शेष अवधि के लिए। अरे भाई 3 साल पे तुमने किसी को हटाया या मृत्यु हो गई, कुछ हो गई उपसभापति सभापति की, तो अगला जो आएगा वो शेष अवधि के लिए ही बनेगा, ना कि पूरे के पूरे 5 साल के लिए। समझ गए, ठीक है। सभापति नगर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर वो क्या करेगा, नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ अगर इसके कार्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो नगर आयोजना एवं भूमि का विनिमय करना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, सड़क एवं पुल का निर्माण और उसका रखरखाव की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें व्यावसायिक प्रयोजनों की और घरेलू उद्योगों की तो उनके लिए जल प्रदान करना, ये सारे के सारे कार्य। इसके साथ साथ अगर नगर परिषद के और कार्य हम देखना चाहें तो देखो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान की बात कर लो, आगजनी रोकने हेतु अग्निशमन सेवाओं की बात कर ले, नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, गंदी बस्तियों के लिए जो विकास की योजनाएं उनको स्टॉप करने के लिए, उन्हें अच्छा जीवन देने के लिए जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाना, गरीबी उन्मूलन, कमजोर वर्गों, मंद बुद्धि एवं विशेष योग्य जनों के हित का संरक्षण करना, उद्यान, खेल मैदान आदि का विकास करना, ये सारे कार्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे दाग गृह हैं, विद्युत दाग गृह होते हैं ना, जैसे जो शव को जलाने के, तो उनको निर्माण करना, उनका रखरखाव करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है। सड़कों का विद्युतीकरण वाला कार्य की बात कर लो, या वाहन पार्किंग एवं बस स्टैंड आदि की व्यवस्था का बात करें, खानों और बुच्चड़ खानों का विनियमन की बात करें कि भाई ये किस नियम के आधार पे चलेंगे, कितनी मात्रा में होंगे, कहाँ कहाँ स्टेबल कर सकते हो, इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ये सारी की सारी जो वर्कर्स हैं वो हम हमारे नगर परिषद के अंतर्गत देख लेते हैं। आगे इतना सब कुछ। चलो अब जो हमारा अंतिम पॉइंट आता है उस पर आते हैं, नगर पालिका। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका की स्थापना की गई है।
74वें संविधान संशोधन में छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था। तो 74वें संशोधन में नगर पंचायत की बात थी। वर्तमान में इनकी संख्या की बात कर रहे हैं 13 द्वितीय श्रेणी, 58 तृतीय श्रेणी और 75 हम बात करेंगे वो हमारे तृतीय श्रेणी के रहेंगे। इसी प्रकार राजस्थान में कुल 146 नगर पालिकाओं का गठन किया जा चुका है। अब इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। नगर निगम का देख चुके हैं हम, नगर परिषद का देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो नगर पालिका की बात कर रहे हो ना, तो नगर पालिका बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष एवं एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगर पालिका बोर्ड उस नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन की समितियां बनाती है, जिनका क्रियान्वयन नगर पालिका में नियुक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज तुम देख पा रहे हो कि जितनी भी ये बॉडीज हमने देखी है, पंचायत ग्राम सभा से स्टार्ट कर लो या ग्राम पंचायत से स्टार्ट कर लो, वहां से हम ये देखते आ रहे हैं कि ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और वहीं से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। हाँ, इनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, बट सारा का सारा मामला कहाँ जा रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर ही हो रहा है काम वहां पे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल, शक्तियां एवं कार्य भी लगभग नगर परिषद के सभापति और उपसभापति के समान ही होते हैं, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। राज्य के नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वो ही सर्कुलर पोजीशन का चक्र होगा कि एक बार ये पोस्ट आएगी, एक बार ये पोस्टिंग होगी, एक बार ये पोस्ट होगी, एक बार इसका पोस्ट आएगा। तो वो सारा का सारा ये सभी में यही चीज देखने को मिल रही है, चक्रानुक्रम। कहने का मतलब रोटेशन प्लान के अकॉर्डिंग आएगा। एक बार एसटी की सीट है तो एक बार एससी की सीट देखने को मिलेगी, नेक्स्ट टाइम हमें ओबीसी की देखने को मिल सकती है, उसके बाद में हमें जनरल सीट देखने को मिलेगी। इस प्रकार से एक रोटेशन वाइज ये कार्य होता है। ठीक है। राजस्थान में नगर पालिकाओं में कार्य संचालन हेतु वित्त, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भवन और निर्माण, नियम उपनियम, गंदी बस्ती सुधार व अपराधों का शमन एवं समझौता आदि समितियों का गठन किया जाता है। तो ये इसकी हम कह रहे हैं इसके पोर्शंस हैं। नगर पालिकाएं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समितियों का गठन भी कर सकती हैं। ये मैनली है, इसके अगर और भी जरूरत पड़ती है तो हम और कुछ समितियां भी बना सकते हैं। अब इसके कार्यों की बात करें तो जैसे नगर निगम के लगभग उसके अकॉर्डिंग है, तो ऐसा कुछ विशेष कार्य की बात हम यहाँ नहीं कर सकते। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिनका उल्लेख नगर परिषद के कार्यों के अंतर्गत किया जा चुका है और वहां पे हमने भी देख लिया था, क्लियर देख लिया था। अब एक चीज देख लेते हैं, छावनी बोर्ड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टिप्पणीत्मक प्रश्न में राजस्थान स्टेट ओपन में ये पूछ सकता है आपकी बार। छावनी बोर्ड क्या है? छावनी शब्द का प्रयोग सैनिकों के निवास स्थान के लिए किया जाता है। समय के साथ साथ छावनी में सैनिकों के साथ साथ नागरिक भी बड़ी संख्या में रहने लग गए हैं। अब भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय संस्था गठन करने के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य छावनी बोर्ड की स्थापना कर नगर पालिका के समान कार्यों से है। छावनी बोर्ड सीधे ही भारत के रक्षा मंत्रालय से प्रशासित होती है। तो ये सीधा सीधा कहां से जुड़ रहा है भाई? हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां से ये जुड़ता है, वहां से इसको रूल किया जाता है, वहां से इसको रेगुलेट किया जाता है। समझ गए? तो इसका ये पॉइंट हमारे लिए काम में रहेगा। और एक इसका जो गठन का टाइम है 1924 की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना होगा। वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद जो कि अजमेर में है, एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। वर्तमान में देश के सभी छावनी बोर्ड सितंबर 2006 से लागू किए गए नए कानून के अधीन शासित हो रहे हैं। 2006 की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों से मिलकर किया जाता है। उपाध्यक्ष बोर्ड से निर्वाचित सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो वो सेना का मुख्य अधिकारी है, और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हो तो बोर्ड से निर्वाचित सदस्यों में से ही वो एक चुन लिया जाएगा। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वही 5 वर्ष का हो रहा है, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ देखो, छावनी मंडल के कार्य नगर पालिका के कार्यों के समान ही होते हैं। अरे नाम छावनी दे दिया, वो जैसे वो बिजली की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, वो सारे सारे कार्य वहां देखने को मिल जाएंगे।
छावनी बोर्ड वित्तीय संसाधन जनता पर कर आरोपण एवं केंद्र से प्राप्त अनुदान के द्वारा प्राप्त करता है। राज्य की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेंट्रल की, ठीक है। मतलब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां से केंद्र से उसे अनुदान प्राप्त हो रहा है छावनी बोर्ड को, याद रह जाएगा। चलो अब नजर डाल लेते हैं इस पूरे चैप्टर, यानी हमारा जो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी चैप्टर था, इस पूरे से हमने क्या क्या देखा। देखो हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे देश में अगर चोल शासन की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन था वो एक अच्छे स्वरूप में था। साथ ही साथ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को पूरे देश में संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान कर दिया गया था। भाई पूरे देश में ऐसे ही लागू कर दिया गया था, है ना। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगरीय स्वशासन में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, छावनी बोर्ड जैसे जो बोर्ड्स हैं दर्ज, इनको सबको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था, प्रदान दे दिया गया था। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। पंचायत क्षेत्र के समस्त विकास योजनाओं के प्रस्ताव इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये चीज भी हमने चैप्टर में देख ली थी। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था में तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से सरपंच को पंचायत समिति का तथा प्रधान को जिला परिषद का प्रदेन सदस्य बनाया जाता है। और ये वही क्वेश्चन है जो चैप्टर को पढ़ते समय हमारे दिमाग में आया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरपंच को वहां उसमें क्यों डाल रहे हैं उठा करके पंचायत समिति में, प्रधान को क्यों ला रहे हैं भाई जिला परिषद के जो सदस्य समिति है उसमें, वो इसीलिए ला रहे हैं कि भाई ये आपस में तालमेल रखें, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकें, आपस में सामंजस्य करके विकास की योजना या विकास के कार्य कर सकें। इसी चीज को स्टेबल करने के लिए ये क्वेश्चंस किया गया था, याद रहेगा। चलो, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष के में नियमित रूप से किए जाते हैं। भाई हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज हमने देख ली थी। राजस्थान में कितने आंकड़े हैं वो सारी की सारी चीजें भी हमने इस चैप्टर में देख ली थी। और मैंने साथ ही साथ ये भी तुम्हें बताया था कि यहाँ से देखो तीनों स्तर की तुम्हें फिर बात कर सकते हैं। छावनी बोर्ड को लेकर टिप्पणात्मक प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है, किसी भी एक स्तर को उठा करके उस पर टिप्पणी पूछ सकता है, या वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे नागौर में स्टेबल की गई थी, या फिर ये पूछ सकते हैं इसके सभापति को क्या कहा जाता है, या हम कहें इसके अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ये सारे के सारे पोर्शन टाइप्स के क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी को जान लिया, और उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ सीख लिया होगा। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।